भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज है चरित्र श्री सुरसुरानंद जी। एक समय पथ चलत बाक्य छल भरा सुपाए, देखा देखी शिष्य तिन्हु पाछे ते खाए। तिन पर स्वामी खिजे बमन कर बिन विश्वासी, तिन तैसे पर तच्छ भूमि पर कीनी राशि। सुरसुरी सुबर पुनि उदगले, पुहुप रेणु तुलसी हरि। महिमा महाप्रसाद की, सुरसुरानंद साक्षी करी। श्री सुरसुरानंद जी भगवान के महाप्रसाद की शास्त्रोक्त महिमा को सत्य करके उन्होंने दिखा दिया। एक बार मार्ग में चलते समय एक दुष्ट के बागछल से दही बड़ा पा लिया। आपकी देखा देखी शिष्यों ने भी बाद में खूब पेट भर पाया। तब उन लोगों पर श्री स्वामी सुरसुरानंद जी नाराज होकर बोले कि तुम लोगों ने प्रसाद में बिना विश्वास के ही स्वाद बुद्धि से दही बड़ा खाया, अतः बमन करो। उन लोगों ने बमन करके जैसा का तैसा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष बड़ों का ढेर लगा दिया। इसके बाद परम साधु श्री सुरसुरी जी के पति ने बमन किया तो उनके उदर से हरी तुलसी फूल और रेणु निकली। प्रसाद बुद्धि से पाने से उड़द का बड़ा पुहुप रेणु तुलसी हरी हो गया था। श्री सुरसुरानंद जी से संबंधित विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री सुरसुरानंद जी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य थे। आपका बचपन का नाम भायन कुमार था। आपका जन्म वैशाख कृष्ण नवमी गुरुवार को लखनऊ के समीप परखम नामक ग्राम में हुआ था। आपके पिता का नाम पंडित सुरेश्वर जी शर्मा और माता का नाम श्रीमती देवी जी था। बचपन से ही आप में भक्ति के संस्कार विद्यमान थे। उपनयन संस्कार के समय जब इनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई तो उनके मन में इसके प्रति अद्भुत आकर्षण जग गया और उन्होंने उसी समय गायत्री पुरस्चरण का संकल्प ले लिया। माता भगवती की कृपा से आपका पुरस्चरण निर्विघ्न पूर्ण हो गया और उससे आपके हृदय में ऐसा वैराग्य भाव जागृत हुआ कि आपने घर छोड़कर काशी के लिए प्रस्थान कर दिया। श्री रामानंदाचार्य चरितामृत में श्री सुरसुरानंद जी को देवर्षि नारद का अवतार कहा गया है। कहते हैं कि आपके सभी शुभ संस्कारों के अवसर पर एक नारायण नाम के ब्राह्मण आया करते थे जो अपने आप को इनका मामा बताया करते थे। वे उत्सव में सम्मिलित होने के बाद कहाँ से आते और कहाँ जाते थे यह किसी को ज्ञात नहीं होता था। काशी प्रस्थान के समय भी उन्होंने ही आपको श्री रामानंदाचार्य जी की शरण में जाने की प्रेरणा दी। काशी पहुंचकर आपने स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज से दीक्षा हेतु निवेदन किया और साथ ही अपने नारायण नामधारी तथा कथित मामा के विषय में भी जानकारी चाहिए। श्री स्वामी जी ने कहा, धैर्य रखो, समय आने पर स्वयं ही सब रहस्य उद्घाटन हो जाएगा। दूसरे दिन सत्संग के समय श्री रामानंदाचार्य जी ने शंख ध्वनि की। उस दिव्य ध्वनि के श्रवण रंध्रों में प्रवेश करते ही आप मूर्छित हो गए। उसी अवस्था में आपको अव्यक्त वाणी सुनाई दी कि नारद रूप में माया के वशीभूत होकर तुम विवाह करना चाहते थे, परंतु मैंने तुम्हें विवाह नहीं करने दिया, जिससे क्षुभित होकर तुमने मुझे शाप दे दिया, जिसे चरितार्थ करने के लिए मैंने श्री राम अवतार धारण किया। यद्यपि मेरे समझाने से तुम्हारी विवाह की इच्छा समाप्त हो गई, पर संस्कार के रूप में वह तुम्हारे मन में बनी रही, अतः इस जन्म में तुम्हारी यह इच्छा पूरी की जाएगी। अब आपको अपने स्वरूप का बोध हो चुका था, साथ ही नारायण की कृपा एवं नारायण नामधारी अपने मामा के रहस्य का भी उद्घाटन हो चुका था। आपके गांव में ही सुरसुरी नाम की मात्र पितृहीना ब्राह्मण बालिका रहती थी। उसने मनसा अपने आप को आपके ही चरणों में समर्पित कर रखा था। जब उसे आपके काशी गमन का समाचार मिला तो वह भी काशी आ गई और उसने भी श्री स्वामी जी के चरणों में प्रणिपात करके परमार्थ की भिक्षा मांगी। श्री स्वामी जी ने उसे सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद दिया। फिर आप दोनों को दीक्षा दी तथा पूर्व स्वरूप का बोध कराया। तत्पश्चात श्री स्वामी जी ने आप दोनों को पर्ण सूत्र में निबद्ध कराया और भजन करने का आदेश दिया। आप दोनों श्री आचार्य शरण की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर अपने गांव चले आए और वैदिक विधि से विवाह कर भगवद आराधन और भक्ति भाव में प्रवृत्त हो गए। सुरसुरी जी परम सती पतिव्रता नारी थी। पति के भाव को समझकर उन्होंने भी वैराग्यपूर्वक सांसारिकता को त्याग दिया और दोनों पति पत्नी ने गृह त्याग करके वन को प्रस्थान किया। कुछ ही दिनों बाद सुरसुरी जी का महाप्रयाण हो गया और श्री सुरसुरानंद जी पुनः आचार्य चरणों की सेवा में काशी आ गए। जिस समय आप आचार्य चरणों की सेवा करते हुए काशी वास कर रहे थे, उस समय दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मालिक काफूर हिंदुओं पर कहर बरपा रहा था। श्री स्वामी जी के आगे से हिंदू तीर्थ के लिए
हिंदू तीर्थों की रक्षा के लिए आपने दक्षिण भारत की यात्रा की और अपने सिद्धि बल से मलिक काफूर को स्वप्न में पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब से उपदेश दिलाया कि हिंदू और मुसलमान दोनों का खुदा एक ही है, अतः तुम उपद्रव बंद करो और श्री सुरसुरानंद जी जो कहें वही करो। अब मलिक काफूर की नींद काफूर हो चुकी थी। वह नंगे पैर दौड़ता हुआ श्री सुरसुरानंद जी के पास गया और उनके चरणों में पड़कर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। आपने उसे क्षमा कर उपदेश दिया, जिससे वह बहुत ही प्रभावित हुआ और सारे अत्याचार बंद कर दिए। इस प्रकार आपने दक्षिण भारत में अमन चैन की स्थापना की। जीवन के अंतिम काल में आप श्री अयोध्या जी चले आए और यहाँ श्री सरयू पुलिन पर श्री राम, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न का दर्शन करते हुए दिव्य धाम साकेत को प्रस्थान कर गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुरसुरी जी अति उदार दंपति, त्यागी ग्रह बन को गवने, अचरज भयो तह एक संत जुन, सुन जिन हो बिमने, बैठे होते एकांत आए असुरन दुख दियो, सुमेरे सारंग पानी रूप नर हरि को कियो, सुरसुरानंद की घरन को सत राख्यो नरसिंह जयो, महासती सत उपमा त्यों सत्य सुरसुरी को रहो। महासतियों जैसे अरुंधति जी, श्री अनसुया जी, श्री लोपामुद्रा जी, श्री पार्वती जी, श्री सीता जी, श्री सावित्री जी आदि के सतीत्व के सदृश ही श्री सुरसुरी जी का पातिव्रत्य भी प्रभु कृपा से अछुंड रहा। अत्यंत उदार दंपत्ति श्री सुरसुरानंद जी एवं सुरसुरी जी वैराग्य पूर्वक गृह त्याग करके भगवत भजन के लिए वन को प्रस्थान किए। वहाँ वन में एक दिन ये दोनों एकांत में बैठे हुए भगवान का भजन कर रहे थे। उसी समय दुष्ट म्लेच्छों ने श्री सुरसुरी जी का अपहरण करने के लिए अनेक प्रकार का उपद्रव किया। उस समय दंपत्ति ने श्री सारंगपाणी भगवान श्री राम जी का स्मरण किया। भक्त के स्मरण करते ही श्री राम जी ने नरसिंह रूप धारण कर असुरों को मार डाला और श्री सुरसुरानंद जी की पत्नी श्री सुरसुरी जी का पातिव्रत्य बचा लिया। श्री सुरसुरी जी से संबंधित विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री सुरसुरी जी स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी की शिष्या और सुरसुरानंद जी की धर्मपत्नी थी। ये परम भक्तिमती एवं सती नारी थी। पति के चरणों में इनका दृढ़ प्रेम था। पति के बिना एक क्षण भी जीवन धारण करना इनके लिए असंभव था। एक बार की बात है, अपने पति के साथ ही वन में तप कर रही थी कि एक म्लेच्छ की दृष्टि इन पर पड़ गई। वह इनके अनुपम सौंदर्य को देखकर कामोन्मत्त हो उठा तथा रात दिन इस अवसर की ताक में रहने लगा कि इनके पति कहीं चले जाए। एक दिन सुरसुरी के पति समिधा और पुष्प लेने के लिए वन में थोड़ी दूर निकल गए। म्लेच्छ ने अपने लिए अवसर देखा। वह दुष्ट प्रलाप करता हुआ सुरसुरी के पास चला आया। म्लेच्छ को दूर से ही देखकर सुरसुरी जी घबरा गई। उस समय उनकी बड़ी विचित्र दशा थी। उनका हृदय कांप रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए वह दया निधान भगवान से मन ही मन कातर प्रार्थना करने लगी। म्लेच्छ निर्भीक होकर सुरसुरी के पास चला आया, पर उन्हें देखते ही वह उलटकर सिर पर पांव रखकर जोर से भागा। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा उसने। सुरसुरी के स्थान पर उसकी आंखों ने बैठी हुई सिंगनी को देखा था। उसे अपने ही प्राणों के लाले पड़े थे, जिन्हें अपने धर्म में पूरी निष्ठा तथा दृढ़ विश्वास है। समय पर भगवान उनकी रक्षा करते ही हैं और भगवान ने उनकी रक्षा की। ऐसी पतिव्रता और भगवत भक्ता थी सुरसुरी जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।